हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज के दिन हम 1 और 2 जनवरी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उनको हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि किन किन टॉपिक पे हमको डिटेल में बात करना है। शुरुआत करेंगे हम 16वें वित्त आयोग से, जानेंगे कि ये न्यूज में क्यों बना हुआ था और हमारे एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद हम बात करेंगे इसरो के मिशन एक्सपोसैट के बारे में, क्योंकि ये न्यूज में हाईलाइट हो रहा था और नए साल के पहले ही दिन इसरो द्वारा PSLV C58 से इसका सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे हिट एंड रन कानून, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था और ये हमारे एग्जाम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ब्रिक्स भी न्यूज में बना हुआ था पहले ही तारीख को, तो इस पे हम बात करेंगे कि क्या कारण था कि ये न्यूज में बना हुआ है। और अंत में लाल सागर तो पिछले एक हफ्ते से न्यूज में बना हुआ है और ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का पोर्शन करेगा, तो एक प्रकार से इसका हम रिवीजन भी करेंगे और इसको हम मैप में भी देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर के प्रश्न के साथ। आज का प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल संविद गुरुकुलम सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया? रिसेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश वॉज द फर्स्ट फुल फ्लेश्ड सैनिक स्कूल फॉर गर्ल्स संविद गुरुकुलम सैनिक स्कूल इनॉग्रेटेड? आपके ऑप्शन हैं लखनऊ, आगरा, मथुरा या फिर वाराणसी। ये प्रश्न जो है RO और PCS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्यों? क्योंकि ये पहला पूर्ण सैनिक स्कूल है बालिकाओं के लिए और यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इंपॉर्टेंट बनता ही है। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के यूपी स्पेशल के कुछ पॉइंट के साथ और वहीं पे आज का आंसर भी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 जनवरी 2024 यानी कि कल के दिन उत्तर प्रदेश में मथुरा के वृंदावन में बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल संविद गुरुकुलम सैनिक स्कूल का उद्घाटन करते हैं। यानी कि आज के प्रश्न का जो आंसर है वो सी है, मथुरा में बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया, जिसका नाम है संविद गुरुकुलम सैनिक स्कूल। इसको आपको ध्यान रखना है। वर्ष 2019 में सैनिक विद्यालयों में लड़कियों के प्रवेश को शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए चरणबद्ध तरीके से केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, उत्तर प्रदेश लगातार तीसरे वर्ष इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS प्लेटफॉर्म पर उच्चतम प्रवेश दर दर्ज करने में पहले स्थान पर रहा है। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्लेटफॉर्म की संकल्पना सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी द्वारा की गई है और इसे गृह मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे पास वन लाइनर करंट अफेयर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ ने कहा कि भारत का प्रमुख सौर अभियान आदित्य L1 अपने निर्धारित गंतव्य पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंजियन बिंदु पर 6 जनवरी को पहुंचेगा। आपको ध्यान होगा आदित्य L1 को L1 पे पहुंचना है, तो वो 6 जनवरी को पहुंचेगा, ऐसा इसरो के अध्यक्ष का एक स्टेटमेंट जारी हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, भारत सरकार ने तहरीक-ए-हुर्रियत जम्मू कश्मीर को गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम 1967 की धारा 3(1) के तहत गैर कानूनी संगठन घोषित किया है। साथ ही केंद्र सरकार ने गैंगस्टर गोल्डी बराड को गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम UAPA के अंतर्गत आतंकवादी घोषित कर दिया है और गोल्डी कनाडा के ब्रम्पटन शहर में रह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, भारत और संयुक्त अरब अमीरात की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 ये 2 जनवरी यानी कि आज से 15 जनवरी तक राजस्थान के थार के रेगिस्तान में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, रश्मि गोविल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की अगली निदेशक होंगी। नेक्स्ट, बांग्लादेश की एक अदालत ने नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर मोहम्मद यूनिस और ग्रामीण टेलीकॉम के 3 शीर्ष अधिकारियों को श्रम कानून के उल्लंघन में 6 महीने की कारागार की सजा सुनाई है। तो अब चूंकि ये नोबेल पुरस्कार विजेता थे तो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और अगर आपको पता है कि इनको नोबेल के किस श्रेणी में पुरस्कृत किया गया था तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें डॉक्टर मोहम्मद यूनिस के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, भारत सरकार द्वारा चेन्नई बंदरगाह से सागर परिक्रमा के 10वें चरण की शुरुआत कर दी गई है। बता दें कि सागर परिक्रमा के पहले चरण की शुरुआत 5 मार्च 2022 को गुजरात के मांडवी से हुई थी और ये 6 मार्च 2022 को पोरबंदर में समाप्त हुआ था।
नेक्स्ट की बात करते हैं। गुजरात सरकार मचगांव डाक लिमिटेड के सहयोग से भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन उद्यम शुरू करेगा। अब चूंकि ये भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन उद्यम है तो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसको आपको ध्यान रखना होगा कि किस राज्य की सरकार ने, गुजरात राज्य की सरकार ने। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, भारत बांग्लादेश के मटरबारी बंदरगाह को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। अब ये मटरबारी बंदरगाह किस देश में पड़ता है? बांग्लादेश में। इसको आप ध्यान रखेंगे। बहुत ही सिंपल सी न्यूज थी, लेकिन आपको सिंपल सी न्यूज में भी कुछ फैक्ट होते हैं जिनको निकालना होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, केंद्र सरकार द्वारा अक्टूबर 2022 की तुलना में अक्टूबर 2023 में समग्र खनिज को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि समग्र खनिज उत्पादन में 13% की वृद्धि दर्ज की गई है, जिनमें लौह अयस्क में 66.8%, मैग्नीज में 33.1%, सोना गोल्ड में 19.6%, कोयला में 18.5%, चूना पत्थर में 14%, प्राकृतिक गैस में 9.9%, मैग्नेसाइट में 6.7% और सांद्रित सीसा यानी कि कंसंट्रेटेड लेड में 4.7% और पेट्रोलियम, कच्चे पेट्रोलियम में 1.3% की वृद्धि जो है दर्ज की गई है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। भारत की युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में आयोजित स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश 2023 में वीमेन अंडर 19 का खिताब अपने नाम किया है। तो आपको ध्यान रखना है कि अनाहत सिंह का संबंध किस खेल से है? स्क्वैश से है, और ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि ये दिसंबर के न्यूज में भी बनी हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज डेविड वार्नर ने अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट यानी कि ओडीआई मैच से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। डेविड वार्नर ओडीआई प्रारूप में ऑस्ट्रेलिया के 6वें सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं और ऑस्ट्रेलिया की ओर से ओडीआई प्रारूप में सर्वाधिक शतक लगाने वाले पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग के बाद डेविड वार्नर दूसरे नंबर पर आते हैं। तो ये तो रहा वन लाइनर इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 16वां वित्त आयोग ये न्यूज में क्यों बना हुआ था और हमारे एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को बनाया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, इसको आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। इसके साथ ही ऋत्विक रंजनम पांडे को 16वें वित्त आयोग का सचिव बनाया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 नवंबर 2023 को अध्यक्ष व सदस्यों के नाम का खुलासा किए बगैर वित्त आयोग के काम करने के क्षेत्र को मंजूरी दे दी थी। वित्त आयोग को अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 को देनी होगी। 16वें वित्त आयोग 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी 5 वर्ष की अवधि शामिल है और बता दें कि एनके सिंह की अध्यक्षता वाले 15वें वित्त आयोग की वैधता जो है वो 31 मार्च 2026 तक है। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। इसको आप ध्यान रखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं एक्सपोसैट मिशन के बारे में। तो न्यूज ये है कि इसरो ने आकाशगंगा में ब्लैक होल और न्यूट्रॉन सितारों का अध्ययन करने के लिए पहली बार एक्स-रे पोलरीमीटर उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। भारत खगोल शास्त्री वेधशाला भेजने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है एक्सपोसैट मिशन के साथ ही। एक्स-रे पोलरीमेट्री सैटेलाइट चरम परिस्थितियों में उज्जवल खगोलीय एक्स-रे स्रोतों की विभिन्न गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला समर्पित पोलरीमेट्री मिशन है। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे बात करते हैं हम हिट एंड रन कानून को लेकर कि ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो न्यूज ये है कि केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे हिट एंड रन के नए कानून को लेकर कई राज्यों में ट्रक ड्राइवरों और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स द्वारा चक्का जाम यानी कि हड़ताल किया जा रहा है। केंद्र सरकार सड़क हादसों पर नियंत्रण करने के लिए हिट एंड रन कानून में बदलाव करने को जा रही है। अब बता दें कि यह बदलाव है क्या और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही फैक्ट इंपॉर्टेंट है। इंडियन पीनल कोड 2023 में हुए संशोधन के बाद एक्सीडेंट होने पर ड्राइवर को 10 साल की सजा और 7 लाख के जुर्माने का प्रावधान किया गया है, जिसको लेकर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स जो है वो हड़ताल पे चले गए हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे, 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्रिक्स ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो
तो न्यूज यह है कि अर्जेंटीना ने औपचारिक तौर पर विकासशील देशों के संगठन यानी कि ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया है। देश के नए राष्ट्रपति कट्टर दक्षिणपंथी नेता हावियर मिलेई के आने के बाद विदेश नीति में यह बड़ा बदलाव देखा गया है। राष्ट्रपति माइली ने ब्रिक्स के सदस्य देशों यानी कि चीन, रूस, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका को पत्र लिखकर अपने निर्णय की जानकारी दी है। बता दें कि इस वर्ष अक्टूबर यानी कि अक्टूबर 2024 में रूस में होने जा रहा ब्रिक्स सम्मेलन में इसके 5 संस्थापक देशों यानी कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ 5 नए सदस्य संगठन में शामिल होने की तैयारी में हैं, जिसमें मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हो सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ये पांचों देश, इसको आप ध्यान रखेंगे। और अर्जेंटीना अब इसमें नहीं जुड़ रहा है, जो कि पहले जुड़ रहा था, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अब जब बात यहां पे अर्जेंटीना की हो रही है तो एक बार हम लोग इसको ध्यान से देख लेते हैं, क्योंकि ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। तो बता दें कि इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है और अर्जेंटीना क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 8वां सबसे बड़ा देश है, इसको आपको ध्यान रखना है। यह देश दक्षिण एवं पश्चिम में चिली के साथ, उत्तर में बोलीविया एवं पैराग्वे और पूर्व में ब्राजील, उरुग्वे और अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है, जैसा कि आप लोग मैप में देख रहे होंगे। पश्चिम में आप इसके चिली देख रहे होंगे, उत्तर में बोलीविया और पैराग्वे आपने देखा होगा, पूर्व में इसके ब्राजील है और उरुग्वे है, और साथ ही अटलांटिक महासागर जो है इसके पूर्व में लगा हुआ है। एंडीज पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत सेरो एकांगुआ ये जो है अर्जेंटीना में ही पड़ता है। अर्जेंटीना संसाधनों से समृद्ध है, इसके पास सुशिक्षित कार्यबल और यह दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। एक प्रश्न एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो है पंपास। पंपास घास का मैदान है और ये एक कृषि प्रधान क्षेत्र है जो कि अर्जेंटीना में स्थित है, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लाल सागर न्यूज में क्यों बना हुआ था और हमारे एग्जाम के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो न्यूज ये है कि लाल सागर में हूती विद्रोहियों के आक्रामक रवैये से वैश्विक कारोबार प्रभावित होता दिख रहा है। इनके आक्रामक रवैये को देखते हुए शिपिंग कंपनियां लाल सागर के स्थान पर अन्य रूट से माल भेजने के प्रयास में हैं, क्योंकि उन्हें यह अपने जहाज को हूती विद्रोहियों द्वारा तहस नहस करने की आशंका रहती है। तो लाल सागर हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे सटे हुए देश तो कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। तो एक बार से हम लोग फिर से लाल सागर को लेकर रिवीजन कर लेते हैं। यह अफ्रीका और एशिया के बीच हिंद महासागर का प्रवेश द्वार है। दुनिया में प्रमुख लवड़ी जल निकायों में से एक है। अब बात करते हैं इसके सीमावर्ती देशों के बारे में। तो मिस्र, सऊदी अरब, यमन, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती ये इसके सीमावर्ती देश हैं, हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। बाल अल मंदेब जल डमरू मध्य और अदन की खाड़ी के माध्यम से दक्षिण में हिंद महासागर से ये जुड़ा हुआ है। आपको मैप में दिखा देते हैं कि ये लाल सागर है और यहाँ पे जो है बाब अल मंडेब है और ये गल्फ ऑफ अदन है। इसी के सहारे जो है ये हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। उत्तर में सिनाई प्रायद्वीप, अकाबा की खाड़ी और स्वेज की खाड़ी है। ग्रिफ्ट रिफ्ट वैली, जिसे आप एफ्रो अरेबियन रिफ्ट वैली के नाम से भी जानते होंगे, ये इसका एक हिस्सा है जो इसके तहत आता है। तो यहां पे जो लाल सागर के सीमावर्ती देश हैं वो आप देख रहे हैं, इजिप्ट है, सूडान है, इरिट्रिया है, जिबूती है, यमन है, सऊदी अरब है और जो है सूडान, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती, ये इसके कंट्रीज हैं जो कि इससे सटे हुए हैं। अच्छा, मैंने 1 दिसंबर में बताया था बेन गुरियन कैनल के बारे में। ये जो है इजराइल में है, ये आप ध्यान रखे रहिएगा, ये भी बहुत ज्यादा चर्चा का केंद्र बना हुआ था। और साथ ही सुएज कैनल भी ये आपका क्या बोलते हैं मिस्र का पार्ट है, मतलब कि मिस्र का इस पे जो है आधिपत्य है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। सिनाई प्रायद्वीप, ये आपका पूरा जो है सिनाई प्रायद्वीप है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो ये तो रहा 1 और 2 तारीख से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। अगर ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगा है तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, और साथ ही बता दें कि अब हम यूपी स्पेशल के कुछ स्पेसिफिक वीडियो भी लेकर आने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम आरओ एआरओ और पीसीएस 2024 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो उस पर भी आप लोग बने रहिएगा। चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें और हमारे चैनल को अपने मित्रों से जरूर शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।